नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए एमपी बोर्ड कक्षा 12 हिंदी विषय के अंतर्गत हजारी प्रसाद द्विवेदी का परिचय लेकर आया हूं। तो परीक्षा में प्रश्न कुछ इस प्रकार से पूछे जाते हैं। मान लीजिए प्रश्न इस प्रकार से हो सकता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर दीजिए। तो वो निम्नलिखित बिंदु क्या हो सकते हैं? 2 रचनाएं, भाषा, शैली और साहित्य में स्थान। तो आप क्या करेंगे, जब परीक्षा में उत्तर लिखेंगे तो सबसे पहले आप लिख देंगे काले पेन से उत्तर, ठीक, लाल से नहीं लिखना। उत्तर लिखने के बाद आप उसके सामने लिख देंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी का परिचय, ठीक। इतना लिखने के बाद हम फिर नई एक और हेडिंग डालेंगे, 2 रचनाएं, काले पेन से लिख देंगे और उसके अंतर्गत हम 2 रचनाएं इस प्रकार लिखेंगे, अशोक के फूल, विचार और वितर्क। आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो भी 2 रचनाएं याद हो आप यहाँ पर वो लिख सकते हैं। फिर हम हेडिंग डालेंगे भाषा। भाषा में लिखेंगे आपकी रचनाओं की भाषा शुद्ध और मंजी हुई होती है। आपने संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, बांग्ला व बोलचाल आदि भाषाओं के शब्दों का प्रयोग किया है। साथ ही साथ भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए सूक्तियों, मुहावरों व कहावतों के सुंदर दर्शन कराए हैं। आपकी भाषा को प्रसन्न भाषा भी कहते हैं। भाषा लिखने के बाद हम हेडिंग डालेंगे शैली। शैली में लिखेंगे द्विवेदी जी ने विविध शैलियों का प्रयोग किया है। अपनी बातों में विलक्षणता और चमत्कार लाने के लिए सूत्रात्मक शैली को अपनाया है। मीठी चुटकियां लेने के लिए अपनी बात व्यंग्यात्मक शैली में कहते हैं। आपने सभी निबंध विचारात्मक शैली में लिखे हैं। विषय को सरस बनाने के लिए वर्णनात्मक शैली को आधार बनाया है। आपकी यह शैली पाठक के मन में चित्र बनाती है। फिर उसके आगे लिखेंगे द्विवेदी जी ने शोधपरक निबंधों के लिए गवेषणात्मक शैली में रचना की है। तो ये होगी आपका भाषा और शैली। फिर हम हेडिंग डाल देंगे काले पेन से साहित्य में स्थान। तो इसमें लिखेंगे द्विवेदी एक सच्चे शोधकर्ता, निबंध व आलोचक के रूप में जाने जाते हैं। हिंदी गद्य साहित्य लेखन में आपका श्रेष्ठ स्थान है। आपने हिंदी में साहित्य को समृद्ध करने के लिए पूरा जीवन अर्पित कर दिया। साहित्य सेवा के लिए हिंदी जगत आपका सदैव ऋणी रहेगा। तो ये हो गया आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी का परिचय, ठीक। अगर इस तरह से आप परीक्षा में साफ सुथरा, स्वच्छ और शुद्ध लिखेंगे तो निश्चित तौर में आपको पूरे में पूरे अंक मिलेंगे। अगर उसके बाद भी आपको कोई डाउट हो और समझ में ना आया तो हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। अगर इसी तरह के विषय वस्तु पाने के लिए हमें कमेंट अवश्य करें। तो फिर आशा करता हूँ कि यह परिचय आपको समझ में आ गया होगा। अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।